नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का वीडियो कुछ देर हटाने पर मेटा ने मांगी माफी। सफाई में कहा टेक्निकल एरर। सरकार ने मेटा और इंस्टाग्राम के ग्लोबल हेड्स को किया तलब। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा जारी। एनडीए ने विपक्ष को घेरा। लोकसभा में मंत्री जितेंद्र सिंह बोले, यूपीए सरकार में कितने पेपर लीक हुए गिनाने लगूं तो चर्चा ही नहीं कर पाऊंगा। तो बासुरी स्वराज ने कांग्रेस को जमकर लपेटा। नए शिक्षा मंत्री और प्रियंका गांधी के बीच सदन में बहस। हंगामे के बाद स्पीकर ने बयान रिकॉर्ड से हटाया, तो वहीं अखिलेश यादव से लेकर गौरव गोगोई और अभिषेक बनर्जी भी जमकर गरजे। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। नीट प्रदर्शन के दौरान हिरासत और गिरफ्तारी में लिए गए छात्रों को तुरंत छोड़ने का आदेश। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कानून को अपने हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई जरूरी। पाकिस्तान पहुंचा कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट। अनियमितता के खिलाफ सड़क पर उतरने की तैयारी। पाक जंजी बोले, कहीं हमें आर्मी ना उठा ले। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी से जुड़ी। पीएम मोदी का जंजी वाला वीडियो फेसबुक से गायब हो गया था। कुछ घंटों तक यूजर्स को सिर्फ ये मैसेज दिख रहा था कि लीगल रिक्वेस्ट के कारण ये वीडियो अब आपके एरिया में उपलब्ध नहीं है। इसके बाद सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे कि क्या भारत में ही प्रधानमंत्री का वीडियो ब्लॉक कर दिया गया है। मामला बढ़ने के बाद मेटा की ओर से सफाई आई और उसके बाद वीडियो भी वापस आया और कहा गया कि टेक्निकल ग्लिच था और मेटा की तरफ से माफी भी मांगी गई। हालांकि सरकार इस स्पष्टीकरण से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। इस मामले पर जवाब मांगते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने मेटा के ग्लोबल हेड और कंपनी के पब्लिक पॉलिसी के ग्लोबल हेड को भी तलब किया है। सर, क्या सरकार मेटा के खिलाफ कुछ बड़ा एक्शन लेने जा रही है? देखिए, बिल्कुल एक्शन लेना ही चाहिए। आप प्रधानमंत्री के वीडियो को आप विधेयक कर लेंगे? ये गुस्ताखी, ये हिमाकत कहां से आ गई? आप भारत में ऑपरेट करेंगे, भारत से पैसे कमाएंगे और प्रधानमंत्री के वीडियो को, वो भी शांति लाने के लिए, युवाओं को शांत करने के लिए वो वीडियो बनाया गया, आपने उसके ऊपर बैन लगा दिया। ये बताता है कि मल्टीनेशनल और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स की हिमाकत कितनी बढ़ गई है। कानून लाने की आवश्यकता है। इसका मतलब ये है कि आप विचारधारा से मैनिपुलेटेड हैं। आप गंदी गंदी गालियां, पोर्नोग्राफी, जितनी नंगई इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर होती है, उसको तो आप अलाउ करते हो क्योंकि माल आता है। और कोई पॉलिटिकली माने मैसेजिंग की जा रही है कि हिंदुस्तान में दंगा ना भड़के, आपने उसको बैन कर दिया। और जब आपको बोला जा रहा है तो आप कह रहे हो कि नहीं नहीं, नहीं गलती से हो गया, गलती से माय फुट। इनका इलाज करना जरूरी है। इनका इलाज करना जरूरी है। बिना फेसबुक के ये देश जो है मर नहीं जाएगा। चाइना में ऑपरेट नहीं कर पाते हैं ये लोग। क्यों नहीं कर पाते हैं? बहुत सारे देशों में बैन कर दिया गया। क्यों? ये मनमानी, लोगों के डाटा को चुराना, लोगों के पर्सनल डाटा को चुराना, लोगों के माइंड को मैनिपुलेट करना, ये खतरे हैं इन सब प्लेटफॉर्म से। इन्होंने पंगा गलत जगह पे ले लिया है। बुलाया गया इन लोगों को और बहुत ही कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ होने वाली है। जी, तो मेटा ने गलती स्वीकार की है, पर सरकार सख्त एक्शन लेने की तैयारी में दिख रही है। तो वहीं आज लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा हो रही है। विपक्ष के हंगामे विरोध के बाद आज आखिरकार चर्चा कराई जा रही है। लोकसभा में एनडीए की तरफ से एक से बढ़कर एक सांसद चौक के छक्के लगा रहे हैं, विपक्ष की पोल पट्टी खोल रहे हैं। बहस के दौरान बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर परीक्षा पेपर लीक के मामले में चुनिंदा आक्रोश दिखाने का आरोप लगाया। तो जितेंद्र सिंह ने
ने यूपीए की सरकार में हुए पेपर लीक के मामले गिनाए। जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2009 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, 2011 में ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, 2012 में एम्स नई दिल्ली एंट्रेंस पेपर लीक, 2013 में महाराष्ट्र सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, 2010 में बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन उत्तर प्रदेश, 2012 में तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन, 2009 में वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम के दौरान पेपर लीक हुए। सर, लोकसभा में 10 बजे तक एंटी पेपर लीक पर चर्चा चलेगी, कैसे विपक्ष फंस चुका है? देखिए, इन लोगों के पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं। जिस तरीके से अब तक ये डिबेट चला है, क्या मैसेज गया? मैसेज यही गया है कि सरकार एक रोबोस्ट एग्जामिनेशन सिस्टम देश में लेकर के आ रही है। जो लोग गड़बड़ी करेंगे उनको इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि बहुत सारे लोग इसकी फिर हिमाकत नहीं करेंगे। मतलब सरकार सॉल्यूशन लेकर के आ रही है, और ये सॉल्यूशन, ये सारा क्रेडिट, ये सारा आंदोलन, जो लोग, मुद्दा तो सही था भाई, पेपर लीक होते नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से सरकार के इस जाल में विपक्ष फंस गया, जो कल तक जीत नजर आ रहा था कि भाई हम जीत गए जीत गए जीत गए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, सडनली इस पूरे बातचीत से पार्लियामेंट के अंदर जो डिस्कोर्स सामने आया है, उसमें सरकार ने अपनी तमाम कमियों खामियों को वो दुरुस्त करने में कामयाब हुई, और विपक्ष बड़ा ही नॉन सीरियस है ये साबित करने में भी कामयाब हो गई। तो एनडीए ने विपक्ष को जमकर घेरा है, तो वहीं विपक्ष की तरफ से गौरव गोगोई, अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका वाड्रा तक ने सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार वचन नहीं जुमले देती है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद छात्रों के प्रदर्शन के दौरान नारा लगा कि सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को झुकाना आता है। तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा और नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के बीच में तीखी नोकझोंक हो गई। एक बयान को लेकर इतना हंगामा हुआ कि स्पीकर ओम बिरला ने प्रियंका गांधी के बयान को कार्रवाई से हटा दिया। दरअसल नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को लेकर प्रियंका ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसे शख्स को नया शिक्षा मंत्री बनाया है जिसने एक गर्भवती रेप पीड़िता के दोषियों की रिहाई पर सहमति व्यक्त की। इस पर सदन में हंगामा शुरू हो गया। स्पीकर ने प्रियंका से साफ शब्दों में यह भी कहा कि बिना किसी तथ्य के शिक्षा मंत्री के खिलाफ इस तरह का बयान नहीं दिया करे। सर, विपक्षी सांसदों की तरफ से मुद्दे को क्यों भटकाया जा रहा है? प्रियंका वाड्रा नए शिक्षा मंत्री को लेकर इस तरह का बयान दे रही है, चाहे अखिलेश यादव भी मुद्दों को घुमा रहे हैं। देखिए, प्रियंका वाड्रा के बारे में तो वहां कहा गया कि आपने राहुल गांधी की स्पीच चुरा ली। आप कुछ से कुछ बोल रहे हो। अच्छा होता विपक्ष ये कहता कि हम इस कानून का स्वागत करते हैं, हमारे सजेशंस को भी आप लीजिए, लेकिन आपने क्या किया? आप लगे गिनाने। तो जब आप गिनाना शुरू करेंगे तो फिर तो उधर से भी जवाब मिलेगा। भाई, सामने रख दिया गया पूरा काला इतिहास कि जब आप लोगों की सरकार थी तब आपने क्या किया, और जब आप लोग के समय पेपर लीक की घटना घटती थी तब आपने इस तरह के कड़े कानून क्यों नहीं बनाए। तो कई सारी चीजें हुई। दिक्कत क्या है कि एक मुद्दा जिसके ऊपर लोगों को भ्रमित करके आंदोलन किया गया, मुद्दा पीछे रह गया और प्रोपेगेंडा ने फ्रंट सीट ले ली। विपक्ष प्रोपेगेंडा करता रहा, लेकिन इस कदम से कि आप एक कड़े कानून लेकर के आ रहे हैं, इसमें पूरा का पूरा पासा जो है वो पलट गया। विपक्ष बुरी तरीके से घिर गया। तो लोकसभा में चर्चा जारी है, विपक्ष चर्चा में फंस चुका है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल प्रदर्शनकारियों को दंडात्मक कार्रवाई से बचा लिया है, बल्कि उनकी रिहाई का भी आदेश दे दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को रिहा करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट में आज जंतर मंतर पर हिंसा और देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शनकारियों के गिरफ्तार किए जाने के मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और केरल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी सीसीटीवी फुटेज संरक्षित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों के खिलाफ पहले से कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन प्रदर्शन के दौरान उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा पर कहा कि जिन लोगों ने भी ज्यादती की या कानून अपने हाथ में लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, क्या कुछ हुआ आज सुप्रीम
कोर्ट में प्रदर्शनकारियों के लिए जो आदेश है, क्या ये बहुत बड़ी राहत मानी जाए? राहत कहाँ है? मैं बार बार कह रहा हूं, हिंदुस्तान में मीडिया का एक धरा है और खास करके एजेंसीज में बैठे हुए लोग जो गलत खबरें उड़ा देते हैं। कोई राहत नहीं है। स्टूडेंट्स जो 18 साल से कम के हैं उनको रिहा करने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जांच बदस्तूर जारी रहेगा। नोटिस भेजा गया है हर जगह। यह भी कहा, देखिए कोर्ट के अंदर ये लोग तो गए ही गए। कुछ पुलिस वालों के परिवार की तरफ से अर्जियां दी गई है कि हमारे पति को, हमारे बेटे को आंदोलनकारियों ने घायल किया, हॉस्पिटलाइज है। 130 पुलिस वाले हॉस्पिटलाइज, ये छोटी मोटी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी विस्तृत जांच होगी। और सबसे बड़ी चीज जिसको सब लोग मिस आउट कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ये एनार्की के लोगों को इकट्ठा करके बवाल काटना, जैसे शाहीन बाग में आपने देखा, किसान आंदोलन में देखा, इसमें देखा, इट मस्ट स्टॉप। एक सीधा सीधा नियमावली बन जाना चाहिए कि अगर आंदोलन होता है तो वो आप क्या कर सकते हैं, कितने दूर तक जा सकते हैं, और कब आपकी लक्ष्मण रेखा कटेगी तो उसके बाद पुलिस को क्या करना है ये भी तय हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बताया जा रहा है कि राहत मिल गई, भाई इन लोगों की तो डिमांड है कि सारे लोगों का एफआईआर खत्म कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या कहा? जज साहब ने ये कहा कि जिन लोगों के खिलाफ क्रिमिनल केस पहले से है उसको कोई माफी नहीं, उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी, इनको जेल भी जाना पड़ेगा। तो राहत नाम की कोई चीज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी किया है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को पूरी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान के युवाओं ने भी इस प्रोटेस्ट को जमकर सराहा। इस आंदोलन का असर पाकिस्तान की जनजीवन पर ऐसा पड़ा कि वो भी अपने मुल्क में अनियमितता के खिलाफ सड़क पर उतरना चाहते हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन शुरू हो गया है। सिंध प्रांत के हैदराबाद में चल रहे आंदोलन को कॉकरोच जनता पार्टी से जोड़ दिया गया है। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से प्रभावित सिंध हैदराबाद के लोगों ने अपने आंदोलन को कॉकरोच पार्टी ऑफ पाकिस्तान कह दिया है। पाकिस्तान के जनजी ने कहा है कि हम जंतर मंतर जैसा आंदोलन करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा किया तो आर्मी उन्हें उठा भी ले जाएगी। वहीं भारत में चले आंदोलन की तरह ही पाकिस्तान के इंस्टाग्राम हैंडल से रील के हमले शुरू हो गए हैं। हालांकि ज्यादातर युवाओं को खुलकर आंदोलन करने से एक डर रोक रहा है, जो कि पाकिस्तान की तानाशाही की खुली तस्वीर भी है। सर, पाकिस्तान पहुंच गया है कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट। देखिए, पाकिस्तान में वो खबरें मैं भी देख रहा था कि भाई वहां भी जेनजीज जो है वो ये डिस्कशन चल रहा था। बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार वहाँ पाकिस्तान में जो हैं वो लोग ये कह रहे थे कि भाई इस तरीके का प्रोटेस्ट हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता है। वाई नॉट यंग पीपल कैन सिट कम आउट, और इस तरीके से सोशल मीडिया हो और अच्छे खासे परिवार से लोग जो है उसमें दे वर बेसिकली प्रेजिंग कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है अचानक से इस तरह का आंदोलन किया और मोदी सरकार को वो लोग झुकाने में कामयाब रहे, मंत्री का इस्तीफा हो गया। अब ये लोग कह रहे हैं कि क्यों पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता। देखिए, पाकिस्तान में नहीं हो सकता, कारण हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है। वहाँ आप मदरसों में कुरान पढ़ाते हो, उनका माइंडसेट, उनका मेंटल लेवल और समाज एज ए होल वो क्या क्या चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं। अब देखिए, इतनी सारी गंदगी, इस तरह से प्रोटेस्ट करना, इस तरह से बातचीत करना, इस तरह से गाली गलौज, हिंदुस्तान में लोग रिएक्ट तो कर रहे हैं लेकिन वॉयलेंस नहीं है। पाकिस्तान में अगर इस तरीके से हो जाए तो आप ये समझिए वहां कत्लो आम शुरू हो जाए, कितने लोग मारे जाएंगे वो पता नहीं। तो ये तो बच्चों का आंदोलन अलग जगह पे पीओके में हो रहा है। आज ही खबर आई है 50 से ज्यादा लोगों को मार दिया। वो अपने हुकूक के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और आर्मी ने ओपन फायर कर दिया, 50 लोग मारे गए। तो ये सारी चीजें वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में भाई वहाँ भी पहुँचना चाहिए, वहाँ भी कॉकरोच पार्टी की तरह जो है आंदोलन होना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि अलग अलग देशों के जो राजनीतिक और सामाजिक जो कंडीशंस होते हैं वो बड़े अलग होते हैं। पाकिस्तान इस तरह के लिए डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस के लिए नहीं जाना जाता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद।
तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।